दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी में जो होने वाला है, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है आर्यवर्धन और अनु की, जिनकी जिंदगी एक ही पल में बदल जाती है, जब किस्मत और मौत दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। करवा चौथ की रात थी। आसमान में चांद निकला ही था। अनु ने आर्यवर्धन के लिए व्रत रखा था। वो पल बहुत प्यारा था, जब आर्यवर्धन ने मुस्कराते हुए उसे पानी पिलाया। लेकिन जैसे ही उसने वह घूंट पिया, अचानक किसी ने दूर से ट्रिगर दबाया और गोली आर्यवर्धन के सीने में जा लगी। अनु की चीख गूंज उठी, आर्यवर्धन सर! और पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। सब लोग भागते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अनु की आंखों से आंसू थम नहीं रहे। उसकी माँ, पापा और मोहल्ले के लोग, सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। आर्यवर्धन की सांसें तेज हैं, दिल की धड़कनें कमजोर। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। तभी झेंडे वहां पहुंचता है, गुस्से में और डर से कांपता हुआ। वह अनु से सवाल करता है, आर्यवर्धन घर से निकले थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और जल्द ही गुस्से में इल्जाम लगाता है, देखो, तुम्हारे प्यार की जिद ने ये सब किया। अगर तुमने उन्हें बुलाया ना होता तो ये हादसा नहीं होता। अनु टूट चुकी है, उसकी आंखें झुकी हैं। वह कहती है, हाँ, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने उन्हें ना बुलाया होता तो आज आर्यवर्धन सर इस हालत में नहीं होते। उसी समय मीरा भी वहां आ जाती है और अनु पर गुस्सा निकालती है। वह उसे उसकी शर्त याद दिलाती है, जैसे ही आर्यवर्धन ठीक हो जाएंगे, तुम उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दोगी। अनु चुपचाप सिर झुकाकर कहती है, हाँ, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगी। उधर आर्यवर्धन व्हीलचेयर पर है। उसकी हालत बेहद नाजुक है। वह अनु की तरफ देखता है और धीमे स्वर में कहता है, अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा हूँ। ये शब्द अनु के दिल को तोड़ देते हैं। वह रोती है, लेकिन खुद को मजबूत बनाकर कहती है, आप बस ठीक हो जाइए, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। रात बीत रही है। बाहर मंदिर में घंटियां बज रही हैं। अनु अकेली माँ दुर्गा के सामने दीप जलाकर बैठी है। उसकी आवाज कांपती है, माता रानी, मैंने आपके लिए व्रत रखा था ताकि मैं आर्यवर्धन सर के साथ खुशहाल जिंदगी जी सकूं। लेकिन आपने ये सब क्यों होने दिया? जब हम एक दूसरे के करीब आए, तभी ये हादसा क्यों हुआ? तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर नाम आता है, जालंधर। अनु कांपते हाथों से फोन उठाती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, लड़की, अब तेरे आर्य की मौत पक्की है। उसे गोली लग चुकी है, अब वो नहीं बचेगा। मेरी जीत हो चुकी है। अनु की आंखों में आंसू नहीं, आग है। वह चीख कर जवाब देती है, तुम कौन होते हो किसी की मौत का फैसला करने वाले? जिंदगी और मौत का निर्णय सिर्फ भगवान लेते हैं। मैं आर्यवर्धन सर को बचा कर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। वो मंदिर में लौटकर हाथ जोड़ती है। आंसू बहते हैं, लेकिन विश्वास अडिग है। अनु कहती है, माता रानी, मेरे आर्य को बचा लीजिए, उसकी सांसें थमने न दीजिए। उसकी प्रार्थना के साथ ही स्क्रीन पर दिखता है, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद कर रहे हैं। बाहर पुष्पा जी और अनु के पापा बैठे हैं। पुष्पा जी कहती हैं, अनु आर्यवर्धन के लिए व्रत रखती है, पूजा करती है। शायद वो उसे सच्चे दिल से चाहती है। लेकिन उसके पापा गुस्से में कहते हैं, पहले आर्यवर्धन ठीक हो जाए, फिर मैं उससे पूछूंगा कि उसके दिल में क्या है। कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेने वाली है। क्या अनु का सच्चा प्यार आर्यवर्धन को मौत के मुंह से खींच लाएगा? क्या झेंडे और मीरा सच को समझ पाएंगे, या जालंधर की साजिश सब कुछ तबाह कर देगी? दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। आगे की कहानी में जो होने वाला है, वो बहुत ही खतरनाक और भावनात्मक मोड़ लेकर आएगा। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए फिल्मी ड्रामा सीरियल।